टू द डे 11 ऑफ जियोबू सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया, इट्स टाइप्स एंड फीचर। तो आज हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर इंडिया में उसके टाइप्स और फीचर्स क्या क्या हैं। तो आपको पता ही होगा कि पंजाब में वीट और केरला में स्पाइसेस, इंडिया सब कुछ ग्रो करता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर एनकम्पसेस डाइवर्स टाइप्स ऑफ फीचर्स। की टाइप्स इंक्लूड क्या क्या है उसके? सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब इसके टाइप्स, की टाइप्स मतलब उसके हम वेरियस टाइप्स देखेंगे, जैसे कि हमारा है सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन, मिक्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। तो डिटेल में देखते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली क्या होता है? फार्मर के और फैमिली के लिए वो सिर्फ अपने कंजप्शन के अकॉर्डिंग उतना ही ग्रो करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में हम प्रॉफिट के पर्पज से ग्रो करते हैं ताकि हमें एक्सपोर्ट के लिए, सेल के लिए क्रॉप्स मिल जाए और हम उससे अपना प्रॉफिट कमा सके। लार्ज लैंड एरियाज चाहिए होते हैं और मॉडर्न इनपुट्स चाहिए होते हैं इसके लिए। मिक्स फार्मिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग क्रॉप कल्टीवेशन होता है, लाइफ स्टॉक रियरिंग भी होता है। मतलब आप क्रॉप तो उगा ही रहे हो, साथ में आप एनिमल रियरिंग भी कर रहे हो। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है? एक सिंगल कैश क्रॉप उगाई जाती है, जैसे टी, कॉफी, रबर, लार्ज स्केल पे, बेसिकली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ड्राईलैंड फार्मिंग में हमारा क्या जाता है? ये प्रैक्टिस की जाती है एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में, मतलब कि बेसिकली जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो क्रॉप्स में पानी दिया जाता है और जो क्रॉप्स होते हैं वो ड्रॉट टॉलरेंट होती है। बेसिकली जैसे मोटा अनाज जिसे कहते हैं, जैसे राजस्थान साइड पर देखते हैं मोटा अनाज ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि वो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती उस क्रॉप में। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात की जाए तो इंटेंसिव फार्मिंग में जो लेबर और जो इनपुट है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं। वाइल अगर हम एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात की जाए तो लार्ज एरियाज चाहिए होते हैं लेकिन हमें इनपुट कम चाहिए होता है। ये बस बेसिक डिफरेंस है। फीचर्स की बात की जाए इंडियन एग्रीकल्चर की तो मानसून पे डिपेंड है। हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है बेसिकली लार्ज पार्ट मानसून पे डिपेंड है। डाइवर्स क्रॉप की बात की जाए तो वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है, वीट से लेकर शुगर केन से लेकर स्पाइसेस तक। और अगर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स की बात की जाए तो एक लार्ज परसेंटेज है फार्मर्स का जो कि छोटे छोटे प्लॉट्स पे कल्टीवेट किया जाता है, जो कि ऑफन लेस देन 2 हेक्टेयर्स भी होते हैं। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स भी है हमारे यहाँ पे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है? कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं ट्रेडिशनल मेथड से क्रॉपिंग की जाती है, बेसिकली वो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेबर इंटेंसिव की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर में जो लेबर इंटेंसिव होती है बहुत ज़्यादा, हमें पता ही है, और जो हमारे इंडिया है वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी है, कुछ अडॉप्ट करते ही नहीं है, तो पुराने तरीके से भी काम करते हैं। लेबर ज़्यादा होते हैं, लेबर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। प्री डोमिनेंस होती है फूड क्रॉप्स की पहले से ही, जैसे राइस वीट ज़्यादा खाए जाते हैं तो ज़्यादा उगाए जाते हैं। मिक्स फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग का जो फीचर है वो बहुत अच्छा है इंडिया में, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है कंबाइंड क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड यूटिलाइज इंटरक्रॉपिंग टेक्निक्स। तो आज हमने देखा एग्रीकल्चर के टाइप्स और उसके फीचर्स। तो आज का आपका एग्जाम फोकस क्या होगा? बेसिकली एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपसे कंपैरिजन के फॉर्म में पूछा जाएगा, सच एज की जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन सबसिस्टेंस वर्सेस कमर्शियल फार्मिंग, या फिर कमर्शियल और प्लांटेशन में पूछ लेगा, मिक्स्ड ऑर्गेनिक में पूछ लेगा। डिफरेंस क्वेश्चंस यहाँ से बेसिकली 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सी उगाई जाती है। तो आप मुझे अपनी स्टेट का नाम और मेजर क्रॉप जो उगाई जाती है उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजेंगे। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।